वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक बात क्लियर कर देता हूं। यहां तुम्हें फ्लैशी एडिटिंग नहीं मिलेगी, लाउड मोटिवेशन भी नहीं मिलेगा। ये वीडियो थोड़ी अलग है। अगर तुम जेन्युइनली समझना चाहते हो कि लोग तुम्हें सीरियसली क्यों नहीं लेते, तो एक काम करो, अगर पॉसिबल हो तो हेडफोन्स लगा लो, और अगर पास में पेन और नोटबुक हो तो उसे भी रेडी रख लो, क्योंकि जो पैटर्न्स तुम इस वीडियो में समझोगे उसके बाद तुम उन्हें अपनी लाइफ में इग्नोर नहीं कर पाओगे। जरा एक मोमेंट याद करो। कभी ऐसा हुआ है तुम किसी ग्रुप में बात कर रहे थे, हो सकता है फ्रेंड्स के साथ, ऑफिस मीटिंग में या फैमिली डिस्कशन में। तुमने अपनी बात स्टार्ट की और बीच में ही किसी ने इंटरप्ट कर दिया, या किसी ने तुम्हारी बात इग्नोर कर दी, या टॉपिक ही चेंज हो गया, जैसे तुमने कुछ बोला ही नहीं। और उस मोमेंट में एक अजीब फीलिंग आई। गुस्सा नहीं, सैडनेस भी नहीं, कुछ और, जैसे तुम्हारी प्रेजेंस मैटर ही नहीं करती, जैसे तुम इनविजिबल हो। द ब्रूटल ट्रूथ। अब एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ सुनो। लोग कॉन्शियसली डिसाइड नहीं करते कि वो तुम्हें डिसरिस्पेक्ट करेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम उनका ब्रेन ऑटोमेटिकली डिसाइड कर लेता है। ह्यूमन साइकोलॉजी कॉन्स्टेंटली स्कैन करती रहती है स्टेटस सिग्नल्स, तुम्हारी वॉइस टोन, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारे रिएक्शंस, तुम्हारा इमोशनल कंट्रोल। ये सब चीजें कुछ ही सेकंड्स में प्रोसेस हो जाती हैं, और फिर ब्रेन क्वाइटली डिसाइड करता है इस इंसान का सोशल रैंक क्या है, बिना किसी अनाउंसमेंट के, बिना किसी डिस्कशन के। द फर्स्ट मिस्टेक। मोस्ट लोग एक बेसिक मिस्टेक करते हैं। वो सोचते हैं रिस्पेक्ट मिलता है अच्छा इंसान बनने से, पोलाइट रहने से, हेल्पफुल होने से, सबको प्लीज करने से। लेकिन रियल वर्ल्ड स्कूल क्लासरूम की तरह ऑपरेट नहीं करता। यहां रिस्पेक्ट का रिलेशन मोरालिटी से नहीं, परसीव्ड स्ट्रेंथ से होता है। लोग तुम्हें उतना ही सीरियसली लेते हैं जितना स्ट्रांग तुम साइकोलॉजिकली अपीयर करते हो। और प्रॉब्लम यह है, बहुत इंटेलिजेंट लोग अननोइंगली ऐसे सिग्नल्स सेंड कर देते हैं जो उनकी अथॉरिटी को रिड्यूस कर देते हैं। द अप्रूवल ट्रैप। एग्जाम्पल के लिए कुछ बिहेवियर्स नोटिस करो। हर बात एक्सप्लेन करना, छोटी छोटी बातों के लिए अपोलोजाइज करना, अपनी बात बोलते वक्त नर्वस लाफ करना, सेंटेंस कंप्लीट होने से पहले ही लोगों की अग्रीमेंट चेक करना। ये सब एक्शंस एक हिडन मैसेज सेंड करते हैं। मैसेज ये है, मुझे तुम्हारी अप्रूवल चाहिए। और जैसे ही लोग ये फील करते हैं, तुम्हारी परसीव्ड पावर ड्रॉप हो जाती है, क्योंकि अप्रूवल डिमांड करना ऑटोमेटिकली तुम्हें हायरार्की में नीचे प्लेस कर देता है। द हायरार्की रियलिटी। ह्यूमन ग्रुप्स नेचुरली हायरार्कीज क्रिएट करते हैं। ये कोई मॉडर्न कॉन्सेप्ट नहीं है। फिलोसोफर्स जैसे फ्रेडरिक नीत्शे ने भी ऑब्जर्व किया था कि सोसाइटी में लोग काइंडनेस से ज्यादा स्ट्रेंथ ऑफ प्रेजेंस को रिस्पॉन्ड करते हैं। हर रूम में एक इनविजिबल रैंकिंग होती है, कौन डोमिनेट करता है, कौन फॉलो करता है, और कौन इग्नोर होता है। प्रॉब्लम यह है, मोस्ट लोग इस गेम को समझे बिना ही प्ले कर रहे होते हैं। बिहेवियर्स दैट किल अथॉरिटी। कुछ बिहेवियर्स इंस्टेंटली अथॉरिटी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जैसे बहुत फास्ट बोलना, सिंपल बात को अननेसेसरीली ओवर एक्सप्लेन करना, हर किसी को इंप्रेस करने की कोशिश करना, क्रिटिसिज्म आते ही इमोशनल हो जाना, हर मोमेंट पे अपनी वैल्यू प्रूव करना। सरफेस पे ये सब नॉर्मल लगता है, लेकिन साइकोलॉजिकली ये सब इनसिक्योरिटी सिग्नल्स होते हैं, और इनसिक्योरिटी साइलेंटली रिस्पेक्ट को रिड्यूस कर देती है। द साइलेंट पावर। अब एक इंटरेस्टिंग चीज नोटिस करो। रूम में सबसे रिस्पेक्टेड इंसान कौन होता है? यूजुअली वो जो सबसे लाउड नहीं होता, वो जो सबसे ज्यादा बोलता भी नहीं, लेकिन जब वो बोलता है सब सुनते हैं। क्यों? क्योंकि वो 3 सिग्नल्स शो करता है: कामनेस, पेशेंस और इमोशनल कंट्रोल। ये सिग्नल्स एक पावरफुल मैसेज सेंड करते हैं, मुझे अटेंशन की भूख नहीं है। और जब किसी को अटेंशन की नीड नहीं होती, उसकी प्रेजेंस ऑटोमेटिकली हैवी लगने लगती है। द 3 चेंजेस। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें सीरियसली लें, तो 3 स्मॉल शिफ्ट्स स्टार्ट करो। पहला, थोड़ा स्लो बोलो। फास्ट स्पीच अक्सर नर्वसनेस सिग्नल करती है, स्लो स्पीच कॉन्फिडेंस सिग्नल करती है। दूसरा, कम एक्सप्लेन करो। अगर तुम्हारी बात क्लियर है तो उसे रिपीट मत करो, ओवर एक्सप्लेनिंग अथॉरिटी को वीकन करता है। तीसरा, रिएक्शन डीले करो। हर चीज का इंस्टेंट रिएक्शन देना जरूरी नहीं होता, कभी कभी साइलेंस सबसे पावरफुल रिस्पॉन्स होता है। द फाइनल रियलाइजेशन। सोशल पावर का एक स्ट्रेंज पैराडॉक्स है।
जिस मोमेंट तुम अपनी वैल्यू प्रूव करना बंद कर देते हो, उस मोमेंट लोग तुम्हें ज्यादा सीरियसली लेने लगते हैं। क्योंकि रियल अथॉरिटी कभी अटेंशन चेज नहीं करती, वो अप्रूवल नहीं मांगती, और वो कन्विंस करने की कोशिश भी नहीं करती। वो सिंपली एग्जिस्ट करती है। इसलिए नेक्स्ट टाइम जब तुम किसी रूम में हो, एक चीज ऑब्जर्व करना, कौन सबसे ज्यादा बोल रहा है और कौन सबसे कम बोल रहा है, लेकिन फिर भी रूम कंट्रोल कर रहा है। जब तुम ये डिफरेंस समझ जाओगे, तब तुम एक इंपॉर्टेंट चीज रियलाइज करोगे। रिस्पेक्ट डिमांड करने से नहीं मिलता, रिस्पेक्ट क्वाइटली डिसाइड होता है। और कभी कभी लोग वो डिसीजन तुम सोचने से भी ज्यादा जल्दी ले लेते हैं।